स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग हिंदू धर्म के सर्वाधिक प्रचलित संप्रदाय शिव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय और चौथा स्मार्त। इन सब के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो वैष्णव धर्म से संबंधित थी उसमें विस्तार से बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ केवल शिव धर्म की चर्चा करेंगे। शिव धर्म अर्थात जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव को अपना इष्ट देव माना जाता है, तो ये धर्म शिव धर्म कहलाता है और पूरा ये संप्रदाय शिव संप्रदाय कहलाता है। यानी क्लियर हो गया कि भगवान शिव को उपासक जो है वो शिव मतावलंबी कहलाते हैं। अब अगर हम देखें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आज ही शिव की पूजा हो रही हो, शिव की पूजा बहुत प्राचीन काल से होती आई है। इसका उल्लेख हमें विभिन्न जो शास्त्र है उनमें मिलता है। यदि हम देखें सबसे पुरानी हमारी सभ्यता सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में एक भगवान शंकर की तरह एक मूर्ति मिली है और अनेक शिवलिंग भी वहां पर, योनियां और शिवलिंग भी प्राप्त हुए, जिससे पता लगता है कि सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति के रूप में पूजा होती थी। इस तरह का समझा जाता है। इसके अलावा बाद के जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिन्हें 4 वेद बोल कहा गया है, और ये 4 वेदों में भी बराबर शिव का उल्लेख मिलता है, यद्यपि नाम अलग अलग मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में रुद्र के रूप में वर्णन आता है, भगवान शिव का ही रूप माना गया है रुद्र को। अगर हम यजुर्वेद को देखें ऋग्वेद के बाद में, तो उसमें शिव शंकर ये इनका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अगर हम देखें तो महादेव के रूप में महादेव नाम का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और अगर इस धर्म की स्थापना का को देखें तो इस धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है लकुलिस को। लकुलिस ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इसकी स्थापना की और आगे चल करके धीरे धीरे ये काफी लोकप्रिय हुआ। गुप्त काल तक अगर हम देखें, गुप्त काल उसके भी पहले, और गुप्त काल में तो ये काफी लोकप्रिय हुआ, अनेक मंदिर भी बनाए गए। और एक विशेष बात यहाँ थी कि भगवान विष्णु की, चूंकि गुप्त काल में भगवान विष्णु की काफी उपासना होती थी, तो भगवान विष्णु के साथ साथ शिव की उपासना भी हुई और एक नया रूप आया, उसको कहा गया हरिहर। हरिहर शब्द का उपयोग किया गया, मतलब जहां भगवान और विष्णु और भगवान शिव दोनों की उपासना होती थी, दोनों को एकाकार करके उनने हरिहर कहा। शिव की आज भी पूजा होती है, पर 2 रूपों में आगे चलकर के पूजा प्रचलित हुई। एक आकार के रूप में, यानी मानव आकार के रूप में भी माँ पार्वती के साथ, जो कि उनकी पत्नी है। उनके पुत्र हैं 2, गणेश और कार्तिकेय। गणेश का वाहन सब जानते हैं, मूषक है, और कार्तिकेय का मोर है। तो उनकी सपरिवार भी पूजा होने लगी। पार्वती का उल्लेख विभिन्न जो ग्रंथ है उनमें भी हमें देखने को मिलता है। जो आरण्य ग्रंथ है उनमें भी पार्वती का उल्लेख है पत्नी के रूप में, शिव पत्नी के रूप में। भगवान शिव का वाहन नंदी। आप देखिए, प्रत्येक अगर मंदिर में जाएंगे तो वहां पर नंदी है। तो एक तो शिव की पूजा आकार के रूप में हो रही है, दूसरी शिव की लिंग के रूप में पूजा होती है। शिव लिंग की जो पूजा है या शिव उपासना है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम यदि हम देखें शिव की पूजा का, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण के अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी ये उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भगवान शिव का वाहन नंदी है, पत्नी पार्वती है। उनका जो अस्त्र है वो पिनाक है, जो वास्तव में क्या है, धनुष, पिनाक। और त्रिशूल तो
सर्व प्रचलित है ही। इनके 28 अवतार माने गए। हम केवल यहाँ ज्यादा जानकारी के अभाव में केवल शिव को ही देखते हैं। इनके 28 अवतार विभिन्न ग्रंथों में माने गए हैं, परंतु 8 रूपों के बारे में अधिक जानकारी है। और इन 8 में भी 4 रूप जो हैं वो विध्वंसक हैं और 4 जो है वो कल्याणकारी। कल्याणकारी 4 रूप हैं और 4 कैसे हैं? विध्वंसक माने गए। पुराणों में भी शिव का उल्लेख मिलता है। उन्हें भोलेनाथ, शिव शंकर आदि के नामों से संबोधित किया गया है। आज भी शिव पूजा प्रचलित है। तो ये तो हमने भगवान शंकर की पूजा के संबंध में देखा, परंतु इनके भी विभिन्न संप्रदाय। आइए हम उनके बारे में जानें, संप्रदायों के बारे में। इससे पहले कुछ और भी चीजें जान लें। इसमें 4 पाद बताए गए हैं: विद्या, योग, क्रम और चर्चा। इसी प्रकार से 3 पदार्थों की कल्पना की गई है। 3 पदार्थ हैं। पति है यानी स्वामी। कौन पति? स्वामी। कौन? भगवान शिव। पशु यानी जीवात्मा है। और पाश यानी बंधन है। तो बंधनों से मुक्त होकर के पशु यानी जीवात्मा क्या हो जाती है? शिव में विलीन हो जाती है। ये पाश बंधन है, पशु ये जीवात्मा है, और पति स्वामी। स्वामी कौन है? भगवान शंकर। तो ये कहाँ विलीन हो जाते हैं? शंकर में, शिव में विलीन हो जाते हैं। इन बंधनों से मुक्त होकर के पशु जीवात्मा शिव में विलीन हो जाती है। अब ये इसके 4 संप्रदाय माने गए हैं। जो वामन पुराण है, वामन पुराण में मैंने पहले भी जैसे बताया कि पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है भगवान शिव के बारे में। तो वामन पुराण में इसके 4 संप्रदाय बताए गए हैं। एक पाशुपत संप्रदाय है, दूसरा लिंगायत है, तीसरा कापालिक है और चौथा कालामुख है। इन 4 के बारे में आइए हम जानते हैं। पाशुपत इसके जो अनुयायी है वो पंचार्थिक कहलाते हैं। ये सभी जो कंपटीशन एग्जाम में होती है उनमें इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। इसके जो अनुयायी हैं पाशुपत के वो पंचार्थिक कहलाते हैं। और इनका जो पुस्तक है वो पाशुपत सूत्र है। ये भगवान का एक सरल रूप है। यहाँ लिंग और मानव आदि के रूप में उनकी पूजा की जाती है। दूसरा दक्षिण भारत में लोकप्रिय हुआ, और दक्षिण भारत में नैनार संत थे। वहाँ 2 तरह के संत थे, एक अलवार संत थे और दूसरे नैनार संत थे। अलवार और नैनार। तो अलवार जो संत थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और नैनार जो संत थे वो शिव को मानने वाले शिव धर्म के थे। तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा शुरू हुई और वहां पर एक संप्रदाय अस्तित्व में आया, लिंगायत संप्रदाय। इनको जंगम बोलते हैं, इनके अनुयायियों को, और इसको वीर शैव संप्रदाय भी बोला जाता है। इसकी स्थापना एक ब्राह्मण थे बासवन्ना, उन्होंने की थी। इसके अनुयायी एक पिटारे में, चांदी के पिटारे में छोटा सा चांदी का शिवलिंग अपने बाएं कंधे पर धारण करते हैं, और उनको उन लोगों को बड़ी इज्जत से देखा जाता है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि सभी जो अनुयायी है वो मृत्यु के बाद शिव में विलीन हो जाएंगे, अर्थात उनका वापस से जन्म नहीं होगा। इस संप्रदाय के लोग बहुत सारी बातों को जो परंपरागत ब्राह्मण धर्म की है उनको वो नहीं मानते, जैसे मृत्यु के बाद किया जाने वाला श्राद्ध कर्म नहीं मानते। इसके अलावा इनके अनुयायियों को दफनाया जाता है, ये दफनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर ये लिंगायत संप्रदाय काफी लोकप्रिय हुआ, और इस लिंगायत संप्रदाय ने ब्राह्मण धर्म की जो कुछ बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास भी किया। तीसरा संप्रदाय आता है कापालिक। ये जो 2 संप्रदाय है ये थोड़े से भयंकर संप्रदाय है, और सामान्यतः
लोगों में प्रचलित नहीं है। कापालिक और कालामुख। कापालिक जो होते हैं इनके इष्ट देव भैरव, भैरवनाथ या भैरव, और इनका पवित्र जो स्थान है वो श्रीशैल है। इनकी विशेषता ये है कि ये भयंकर और आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। सुरा माने शराब और नरबलि का ये अपने इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाते हैं। मतलब नरबलि प्रचलित है, नरबलि दे करके उसका प्रसाद शिव को चढ़ाना, भैरव को चढ़ाना, और साथ ही साथ सुरा भी चढ़ाना। तो ये थोड़ा सा भयंकर संप्रदाय है। इसी से मिलता जुलता इसी की एक शाखा कालामुख संप्रदाय की, और इसके जो अनुयायी है वो महामुखधर कहलाते हैं। ये अघोरियों टाइप का संप्रदाय है, और इसके जो अनुयायी है, जो साधु हैं, वो शमशान में मनुष्य जिस मुर्दे को जला देते हैं उसकी भस्म को पूरे शरीर पर लपेटते हैं। तो इससे थोड़े से वो भयंकर नजर आते हैं। और साथ ही साथ मानव कंकाल में जो उसकी खोपड़ी है उसमें सुरा, पानी और भोजन आदि ग्रहण करते हैं मानव के कपाल में। तो इस प्रकार से ये दो थोड़े भयंकर संप्रदाय है, और ये उनके कुछ सात्विक रूप है। तो आज अगर हम देखें तो ये तो ठीक है, कुछ जगहों पर प्रचलन में है, कुछ ऋषियों में, साधुओं में इस तरह का, लेकिन पाशुपत और लिंगायत संप्रदाय भी प्रचलन में है। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो भगवान शिव की आज पूरे भारत में पूजा होती है लिंग के रूप में और उनके परिवार के रूप। इसके लिए 12 पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ लोग या तीर्थ यात्रा की तरह करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और भगवान शिव की खूब उपासना करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने शिव संप्रदाय से संबंधित लगभग सारी बातों को अपने इस वीडियो में शामिल किया है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, प्रायः कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहाँ से आप उनको प्रश्नों को देखें और उनके उत्तर इसमें ढूंढें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।